हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस वीक के पीएनएल के बारे में और हमारे जो भी ट्रेड्स लिए हमने उसके बारे में। अभी इस वीक में हमारे 4 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें से हमें 3 में लॉस हुआ है और एक में प्रॉफिट हुआ है। चलिए वो ट्रेड्स भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये 13 तारीख को, ये देखिए 13, 15 और 16, 17, ये 4 दिन थे। ये 13 तारीख का मेरा व्यू बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। देखिए करीब करीब 2% जितना 500 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था। मेरा व्यू पुट साइड में बन रहा था कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा और एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी था। मुझे यहाँ से कॉल भी बाई करने का तो मन हो रहा था, पर मार्केट का सेंटीमेंट अभी देखने के हिसाब से मुझे लग रहा था कि मार्केट का व्यू नेगेटिव है, तो उसी वजह से मैंने इस वाली जगह पे एंट्री ली थी पुट साइड की। और तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया तो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट भागने गया। मार्केट का जो करंट ग्लोबल सिनेरियो की वजह से नेगेटिव चल रहा है, वरना हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी पॉजिटिव में ही हम कह सकते हैं। देखिए को इसमें भी हमारा तो पहले दिन में लॉस हो गया था। चलिए बात कर लेते हैं उसके दिन। दूसरे दिन हॉलीडे था, ये 15 तारीख का चार्ट है। यहाँ पर भी हमारा थोड़ा व्यू तो सही था, कॉल साइड में हम जाना चाहते थे, और थोड़ा एंट्री में हमारा थोड़ा गलती हो गया था। यहाँ पे कहीं हमने एंट्री बना ली थी और जैसे थोड़ा मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे एग्जिट हमारा जो स्टॉप लॉस लगा था, वहीं से मार्केट घूमने के बाद ऊपर मार्केट चला गया था। तो ये हमारी गलती के कारण हुआ था। और दूसरे उसके बाद 16 तारीख को ये जो व्यू था मेरा, यहाँ सपोर्ट, ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा था, तो यहाँ से मेरा व्यू था कि एक अपर साइड जा सकता है। और यहाँ पे एक 300 का लेवल भी था, जो हो पिछली साइड हम देखें तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। ये देखिए यहाँ से, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री ली थी, पर वो एंट्री भी हमारी फेल हो गई थी। उसमें हमें यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लग गया था। उसके बाद यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन वो पूरा टारगेट नहीं देता। अगर हमने यहाँ पे भी अगर एंट्री ली होती तो यहाँ से फिर मार्केट वापस से घूम गया था नीचे। और फिर बात करते 17 तारीख को। 17 तारीख को मैंने मेरा व्यू कॉल साइड में ही था। यहाँ मेरा व्यू करीब इस 2 तरह से जो हम बना सकते हैं, एक तो मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर, और दूसरे तो मार्केट में अगर एसएल बड़े हो तो वो कहाँ पे हो सकते हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो मेरा व्यू कल ऐसा लग रहा था कि कल मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे और इस तरह से मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए, तो इस सेलर के एसएल निकालने के लिए। तो इसी वजह से मेरा व्यू जहाँ पे यहाँ खुला था, तो यहाँ जब नीचे गया था इस वाले लो को टेस्ट करने, यहाँ यही मेरा व्यू कॉल साइड पे बन गया था। पर जल्दबाजी ना करते हुए मैंने बहुत वेट किया, और प्रॉपर इसने जब भी 0.5 का रिट्रेसमेंट दिया तब मैंने यहाँ से एंट्री की कॉल साइड में। उसमें भी थोड़ी मैंने लेट कर दी थी। देखिए यह इसका लो पॉइंट, ये दूसरी कैंडल का उसका हाई पॉइंट। यहाँ जब भी इसका वो 0.5 टेस्ट करने के लिए आया था, तभी मेरा व्यू इसमें कॉल साइड में बन रहा था, पर मैं कॉल साइड में एंट्री ले नहीं पाता। जब भी ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनी तो यहीं कहीं पे हमने हमारी एंट्री बना ली थी, और यहाँ पर इस वाली कैंडल में आते आते हमारा टारगेट लग गया था, करीब यहाँ पे लगा होगा। और हमारा व्यू भी सही था कि 300 के लेवल तक ये जाएगा, तो वहाँ तक गया भी था और वहाँ से कुछ रेजिस्टेंस भी लिया था। तब तक हमें हमारा टारगेट मिल गया था। तो इस तरह से 4 ट्रेडिंग डे में हमने वर्क किया है, जो कि अच्छी बात है। और हमारी सीट देख लेते हैं। सीट में ये देखिए, ये 13 तारीख से लेके 17 तारीख में हमें करीब 1600 रुपए के करीब हमारा ये लॉस है। और हमारा ये ट्रेडिंग चैलेंज इस तरह से आप चल रहा है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं।
और ये आपको सीट का एक्सेस आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, वहाँ से जाके कर सकते हैं। पर इसको आप एडिट नहीं कर सकें, इसके लिए आपको फाइल में जाके डाउनलोड करना होगा, या फिर मैं के कॉपी कर लेंगे तो भी आप अपने अकाउंट में इसको कॉपी हो जाएगी, और डाउनलोड करके आप किसी भी फॉर्मेट में इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर अपने आपको यहाँ पे कुछ मेंटेन करना है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो। और ये कुछ ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, बस ऐसे ही मैंने ये बनाने के लिए 30K to 1 लाख चैलेंज एक यूट्यूबर थे, उनके पास से मैंने ये शीट इंप्रेशन लेके बनाई थी कि उसमें हम ट्रैक कर सके कि 30K to 1 लाख में हमने क्या होता है। अगर आपको कुछ ट्रेडिंग जनरल जैसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो वो मैं भी डेली बेसिस पे जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करते हैं वो कुछ इस तरह से मैंने किया हो, ये मैंने अपने हिसाब से किया हो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हम डेट लिखा है और जो भी इंडेक्स में मैं काम करता हूँ, पहले मैं कई बार सेंसेक्स में भी कर लेता था, बैंक निफ्टी में करता था। यहाँ पे लॉट या क्वांटिटी हम जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसका जो PNL है, रिजल्ट जो फाइनल होता है, और उसके बाद ये तो कुछ कॉलम्स मैंने ऐड किए, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आगे आगे जैसे अपडेट होता जाता था वो उस तरह से मैं इसमें सब कुछ ऐड करता जाता था मेरे इमोशन के हिसाब से। इसमें मैंने फोमो ऐड किया है, यानी कि कुछ मुझे जल्दबाजी में एंट्री हो गई या फिर मिसिंग हो रहा है इसलिए मैंने एंट्री कर दी बिना सेटअप के, उस तरह का कुछ फोमो क्रिएट होता है तो एंट्री ले लेता हूँ, तो वो इसमें यस या नो का इस तरह से छिपाता है। वो ट्रैक करने के लिए एक प्री एंट्री का है, यानी कि कुछ जल्दबाजी में एंट्री ले ली हो, या फिर जल्दबाजी में हमने एग्ज़िट ले ली हो, या फिर थोड़ी लेट एंट्री हमने की हो। ये मैंने 3 ऐसे कॉलम रखे हैं। और एक और ट्रेडिंग का ये खास है, ये सबको करना ही चाहिए। देखिए मोस्ट जो प्रॉब्लम होती है प्रॉफिटेबल ना रहने की, ये मुझे लगता है वो ट्रेडिंग के कारण ही है। हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं फिर भी वो वाला दिन लॉस में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, वो ओवर ट्रेडिंग के कारण होता है। ये मैंने अभी तक यही सीखा है, तो इसको ही कम करना है, इसीलिए मैंने ये सब चैलेंज स्टार्ट किया है। इसको आगे धीरे धीरे कम अब तो कर ही दिया है, पर इसको मेंटेन करके ही चलना है। इसके जो ये पूरा मंथ ये कंट्रोल हो जाएगा तो इसके बाद हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे कि फोमो हमने जो एंट्री जो परफेक्ट होनी चाहिए उसके बारे में कुछ परफेक्ट करने की ट्राई करेंगे। परफेक्ट तो नहीं होती, पर जितना हो सके उतनी अच्छी एंट्री ढूंढने की और फोमो को दूर करने की हम ट्राई करेंगे। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद है वो इसमें लिख सकते हैं कि आपको याद रहे कि उस दिन आपको क्या हुआ था। ये सब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पर अभी मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है क्योंकि ये सब मैंने पूरा एक वीडियो ही बनाया, तो मुझे वो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से मैं ये पूरा साल भर की इसमें एंट्री डाली है। मैंने ये रेफरेंस के लिए पिछले साल की भी इसमें डाल दी है। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। और इसमें एक मैंने अलग से जैसे जैसे ये सीट में लेता गया तो मुझे लगा कि एक रिकॉर्ड बना लेना चाहिए 1GM1 का। तो जो भी ट्रेड्स में लेता उसमें क्या 1GM1 अचीव हो रहा है कि नहीं, तो वो मैंने एक पूरा एक इसमें देख लिया, तो हमें पता चलेगा कि हमारी अगर 1GM1 रखते हैं कितनी एक्यूरेसी रहती। 1GM1 अगर मैं रखता तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ऐसा मैंने देखा है। पर वो लॉन्ग टर्म में हमें इतना फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर एंट्री हमारी अच्छी हो जाए तो हमें 1GM2 आसानी से मिल सकता है। और इसी तरह से ये मैंने कई सारे इसमें कॉलम ऐड किए, आप भी कर सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करके। पर ये इतने अभी मुझे काम के नहीं लग रहे हैं, ये यहाँ से ही सारा काम हो जाता है। देखिए इसमें कुछ होम अकाउंट है, टोटल प्रॉफिट लॉस, वो तो हमें ये नीचे दिख ही जाता है, वो मैंने काउंटर लगा दिया है। कुछ डिसिप्लिन को स्कोर करके है, लेकिन वो हमें पूरी तरह से अभी ख़त्म ही करना है, इसका अभी कुछ काम नहीं है। ये मैं थोड़ा बहुत AI की जनरेट लेके ये सब थोड़ा बहुत इसमें किया फंक्शन, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आता, पर मैंने रिसर्च करके डाल दिया इसमें। ये हमारा जो भी चार्ट था इसके कैपिटल के हिसाब से, यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे अपना कैपिटल, मान लीजिए 50,000 डाल देंगे तो उसके हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने ये वाला सीट बनाया। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इसका भी मैं कुछ लिंक वगैरह जनरेट करके आपको देने की ट्राई करूँगा। और ये जो हमारी मेन सीट है वो उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें साइड में हमने अपने रूल्स भी लिखे हैं
ये मैंने थोड़ा इसमें चेंज कर दिया है प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि इसमें 100 रुपये के करीब चार्जेस लग जाता है। जो अगर 3500 का हम प्रॉफिट करेंगे तो 3400 में कन्वर्ट हो जाता है, और 1700 का हम लॉस लेते हैं तो वो 1800 में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसीलिए मैंने लॉस को 1600 कर दिया है, प्रॉफिट को 3600 कर दिया है। तो धीरे धीरे हम इस 3600 को भी आगे बढ़ा के 4000 तक लेने की ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, देखते रहिए और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।